अच्छा काम किया मिस्टर डैन। वेलकम डियर ऑकर्ड्स, अंडर द डोम सीरीज के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि डोम के अंदर इस टाउन के लोगों का आज चौथा दिन है। बारबी जूना के घर में रहने लगा है और सुबह उनके पड़ोसन हेरेड दही मांगने आती है। कुछ देर बाद बारबी पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब हेरेड घर से बाहर आती है तो अपने पति को सड़क पर देखती है। जिस दिन डोम ने टाउन को कवर किया था उससे कुछ दिन पहले उसका पति टाउन से बाहर गया हुआ था। अब उसको देखकर तो हेरेड को लगता है कि शायद डोम गायब हो गया है, पर जब वो उसे टच करती है तो उसका पति गायब हो जाता है और हेरेड का हाथ डोम पर पड़ जाता है। तभी उसको एक जोर का शॉक लगता है और उसका लेबर पेन वहीं शुरू हो जाता है। अब जिम के घर पर जूनियर फिर से एंजी के कमरे में जाता है, लेकिन जिम ने एंजी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसीलिए वो अपने बेटे को खींचकर बाहर लेके जाता है और कहता है कभी यहाँ लौट कर मत आना। जूनियर को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाता। एंजी को रोज की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि वो एंजी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वो रोज के रेस्टोरेंट में जाकर देखती है कि रोज की लाश अभी भी किचन काउंटर पर पड़ी हुई है। तभी बैन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उसके शरीर को दफनाने लगते हैं। अब लिंडा, बारबी और जूनियर रोज के कातलों की तलाश में निकल पड़ते हैं। जूनियर उन्हें मार डालना चाहता है क्योंकि उन गुंडों ने एंजी को भी मारा था, पर लिंडा कहती है कि बेवजह वायलेंस नहीं करना चाहिए। फिर ओए नाम के किसान को दिखाते हैं जिसके पास एक बड़ा इरिगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के द्वारा वो टाउन को रनिंग वाटर सप्लाई कर सकता है। जिम और ओनी ने मिलकर लोगों को पानी और प्रोपेन बेचने का प्लान बनाया था, लेकिन अब ओनी जिम से कहता है कि इस स्टोरेज का सारा प्रोपेन मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। जब जिम उसके स्टोरेज में जाता है तो उसका एक आदमी जिम को रोक देता है। फिलहाल तो जिम चला जाता है, लेकिन वो इतना माल यूं ही नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी ओर जोई और नोरी डोम के साथ क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जोई की थ्योरी है कि ये डोम एक एटम की तरह है, यानी इसके बाहरी हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका मेन पार्ट यानी न्यूक्लियस इसके बीच में होगा। दोनों न्यूक्लियस की तलाश में टाउन के बीच एक खेत में पहुंचते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है जो उन्हें गाइड भी करता है। जैसे वे डोम के बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं तो अचानक कुत्ता डरकर भागने लगता है। यह जूलिया हेरेड को हॉस्पिटल लेके जा रही होती है कि रोज के कातिल उनको रोक देते हैं। हेरेड दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो गुंडे इनका सारा फ्यूज चुराने की कोशिश करते हैं। तभी बारबी वहां पर आता है और गुंडों को भगाता है। ये दोनों हेरेड को जोई के घर लेके जाते हैं जहाँ अब एलिस रहने लगी है। दरअसल इस वक्त टाउन में ये अकेली डॉक्टर है, इसलिए हॉस्पिटल जाने के बजाय वे हेरेड को यहाँ पर लेकर आए थे। अब एलिस और कैरोलिन हेरेड के डिलीवरी में मदद करती है। जोई और नोरे डोम के सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक छोटा डोम होता है जिसके अंदर एक काला अंडा होता है। जब वो छोटे डोम को छूते हैं तो एलिस उनके सामने आती है और हाथ निकालती है वो गायब हो जाती है। नोरे को लगता है कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत घर भाग कर आती है। यहाँ ओली जिम से मिलता है और बताता है मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, लेकिन इस टाउन के लोग हमेशा मुझे तुमसे कम समझते हैं, इसलिए मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही पावरफुल हूँ और मेरे इरिगेशन सिस्टम के बिना उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। दूसरी ओर लिंडा और जूनियर उन दोनों गुंडों को अरेस्ट करने वाले होते हैं, पर जब इन पर शूट करते हैं तो मजबूरन लिंडा एक गुंडे को शूट कर देती है। दूसरा अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जूनियर उसको मार डालता है। यहाँ हेरेट एक लड़की को चम देती है और उसका नाम एलिस रखती है क्योंकि एलिस के बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। पर कुछ ही देर बाद एलिस को हार्ट अटैक आ जाता है। अब रात को प्रोपेन स्टोरेज का गार्ड ट्रक में लोड रख रहा होता है और तभी जिम उस पर एम करके शूट करता है। इससे कार एक्सप्लोड हो जाती है और गार्ड मारा जाता है। नोरी घर आकर अपनी माँ की हालत देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। जो एक हफ्ते के बाद अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एलिस अपनी आखिरी सांस लेती है। अब नोरी अपनी माँ की ऐसी मौत सह नहीं पाती और डोम से कहती है कि मेरी माँ को लौटा दो। अगली सुबह बारबी एलिस के शरीर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदता है। यहाँ रोज की मौत के बाद एंजी उसके रेस्टोरेंट को चलाना चाहती है क्योंकि जिम इस जगह का ओनर है और वो एंजी को रेस्टोरेंट बेच देता है। फिर जिम ओले से सुलह करने जाता है क्योंकि टाउन में फूड सप्लाईज की कमी है और ओले की मदद के बिना लोग भूख प्यास से मर जाएंगे। पर जिम से बदला लेने के लिए ओली टाउन के लोगों को भूखा मारने पर उतराता है। अब जिम लिंडा और बारबी को टाउन के कानून के बारे में बताता है जिसमें इमरजेंसी के वक्त किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। इसीलिए वो पुलिस आर्म फोर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो ओली के फार्म पर कब्जा कर ले। पर जब वे फार्म पर जाते हैं तो वहाँ इनसे कई ज्यादा आर्म्ड आदमी होते हैं। वे ऑफिसर कार्डर के पैर पर शूट करते हैं और वार्निंग देते हैं कि ये ओली का फार्म है, इसलिए अंदर मत आओ। अब जूनियर अपने पिता से बदला लेने के लिए ओली से मिल जाता है। पूरी पुलिस फोर्स की नाक ही कट जाती है और वे स्टेशन लौट आते हैं। जोई जूलिया को छोटे डोम और अंडे के बारे में बताता है और दोनों उसको देखने जंगल के बीच जाते हैं। इस वक्त अंडा पिंक कलर का चमक रहा होता है। जूलिया उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा डोम उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर वो धीरे से डोम को छूती है तो उसे जोई का एक विजन दिखता है जिसमें वो कहता है सम्राट का सरताज पहनाया जाएगा। हाथ निकालते ही विजन भी गायब हो जाता है। इस पर तो जूलिया शॉक हो जाती है और दोनों जल्दी घर लौट आते हैं। यहाँ वाटर सप्लाई के लिए जिम लोगों को इकट्ठा करके और एक ही आदमियों पर हमला करना चाहता है।
पर बारबी कहता है इस तरह टाउन के लोगों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है। इसके बजाय हम ओली के फार्म से पानी को टाउन के किसी और भाग में डाइवर्ट कर सकते हैं। इसमें पानी की वेस्टेज का डर है, लेकिन लड़ाई छेड़ने से तो यही अच्छा है। पर जिम राजी नहीं होता और लोगों को इकट्ठा करने का ऑर्डर देता है। अब जिम की पीठ पीछे लिंडा और बारबी पानी को डाइवर्ट करने का प्लान बनाते हैं। ओली जूनियर को जिम के खिलाफ भड़काता है और कहता है तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने खुद अपनी कार क्रैश की थी। जूनियर को तो अब अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये बात जूनियर से क्यों छुपाई थी। कुछ समय बाद बारबी ओली की जगह पर एक्सप्लोजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, जिससे पानी के बहाव को डाइवर्ट किया जा सके। पर इतने में जिम अपने आदमी लेके आता है और ओले के आदमियों के साथ उनका शूट आउट होता है। इसी बीच बारबी एक्सप्लोसिव को सेट कर देता है और जब वो फटता है तो पानी बड़ी आसानी से डाइवर्ट होकर बहने लगता है। तभी जूनियर अपने पिता के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अब ओली के आदमी उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि काम के बदले अब उन्हें पानी नहीं मिलने वाला। ओली जूनियर को गन दिखाकर उसके पिता को मार डालने को कहता है, लेकिन जूनियर जिम से पूछता है कि आपने मेरी माँ की मौत के बारे में झूठ क्यों बोला। जिम कहता है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। तुम चाहे मुझसे कितनी नफरत कर लो, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये सुनकर जूनियर अपने पिता को मार नहीं पाता। तभी ओली जिम को शूट करने की कोशिश करता है, पर जूनियर ओली को शूट कर देता है। कुछ देर बाद बारबी जिम से मिलने उसके ऑफिस जाता है। बारबी को बड़ा गुस्सा आता है कि शूट आउट की वजह से 5 आदमी मारे गए, पर जिम को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बारबी रियलाइज करता है कि जिम सिर्फ अपनी पदवी बनाए रखने के लिए लोगों की मदद करना चाहता है। अगले सुबह जूलिया बारबी को जंगल के बीच में लेके जाती है, पर वहाँ ना तो छोटा डोम होता है और ना ही अंडा। तभी रिंडा बारबी को कॉल करके बताती है कि टैड नाम के आदमी ने गलती से एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया है। हालांकि वो एक ड्रग एडिक्ट को शूट करना चाहता था, जो बिना परमिशन टैड की प्रॉपर्टी में घुस आया था। बारबी तुरंत वहां पहुंचता है तो ड्रग एडिक्ट बताता है कि लेस्टर मुझे रैप्चर नाम का ड्रग बेचता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ड्रग नहीं मिला है। ये सुनकर बारबी और लिंडा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि लेस्टर सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं करता, बल्कि टीनेजर्स को ड्रग का आदी भी बना रहा था। वे तुरंत लेस्टर के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रैप्चर बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इस ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट प्रोपेन है। लेकिन इतना सारा प्रोपेन जिम की जानकारी के बिना तो टाउन में आ ही नहीं सकता, इसीलिए अब इन्हें जिम पर शक होता है। जूनियर एंजी से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। वो अब भी ये समझता है कि डोम की वजह से ही एंजी उससे दूर रहना चाहती है। तभी अचानक एंजी को दौरा पड़ता है और वो कहती है पिंक स्टार्स गिर रहे हैं। कहानी के इस पॉइंट पर एक नई कैरेक्टर अंदर आती है जिसका नाम है मैक्स। ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है और जिम को प्रोपेन सप्लाई करने वाली मेन डीलर है। जिस दिन टाउन पर डोम गिरा था उस दिन ही जिम से मिलने आई थी और तभी से पुराने घर में रह रही है, लेकिन अब वो टाउन पर आए हुए संकट का फायदा उठाकर खूब पैसे कमाना चाहती है। जूनियर एंजी को घर ड्रॉप करने का वादा करके उसको अपनी गाड़ी में लेके जाता है, पर एंजी बहुत डरी भी होती है कि वो फिर से उसे शेल्टर में बंद न कर दे। वो एकदम सरप्राइज हो जाती है जब जूनियर सच में उसे घर छोड़ देता है और कहता है जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में जूलिया और बच्चे उस अंडे के गायब होने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एंजी आकर बताती है कि उसे दौरा पड़ा था। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि इन तीनों को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। नॉडी एंजी की पीठ पर एक तितली का टैटू देखती है जो बिल्कुल डोम पर चिपकी हुई तितलियों की तरह दिखती है, पर बाकी लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। अब टाउन के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम सभी के गन्स वापस लेना चाहता है, पर वो जानता है कि जोर जबरदस्ती से लोग नहीं मानेंगे। इसलिए वो अनाउंस करता है कि जो भी अपने गन्स और वेपन सरेंडर करेगा उसे एक्स्ट्रा खाना और पानी मिलेगा। नोरी और जोई अपने कुत्ते को लेकर फिर एक बार अंडे को ढूंढने निकलते हैं। एंजी पुलिस स्टेशन जाकर जूनियर से मिलती है और इस डोम के बारे में पूछती है, क्योंकि जूनियर अक्सर कहा करता था कि डोम की वजह से एंजी अजीब बिहेव कर रही है। वो एंजी को अपने घर लेके जाता है और बताता है उसकी माँ एक आर्टिस्ट थी। एक दिन उसे एक अजीब सपना आया था जिसे उसकी माँ ने कैनवास पर पेंट किया था। उस सपने में जूनियर एक पहाड़ पर खड़ा था और आसमान से पिंक तारे गिर रहे थे। अब रेस्टोरेंट में टाउन के कई लोग अपनी गन्स को सेंटर करने आते हैं, लेकिन टैड जिसने एक राह चलते आदमी को शूट कर दिया था वो नहीं आया। बारबी और जिम उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जब डोम यहाँ पर गिरा था तो एक्सीडेंट में उसकी पत्नी मर गई थी। अब वो जिया नहीं चाहता और खुद को शूट करने वाला होता है। जिम उसको रोकता है और समझा बुझाकर उसे हॉस्पिटल भेज देता है। इसी बीच लिंडा पता लगाना चाहती है कि आखिर इतना सारा प्रोपेन कौन इंपोर्ट कर रहा है। वो प्रोपेन स्टोरेज पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि मरे हुए इंस्पेक्टर और मैक्स के बीच कोई डीलिंग हुई थी, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करना चाहती कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी था। यहाँ मैक्स आकर बारबी को किस करती है। तब पता चलता है कि मैक्स बारबी की बॉस है, लेकिन बारबी को उसके साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दरअसल बारबी और जिम को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो इनके सारे बुरे काम जानती है और किसी भी वक्त इनके सीक्रेट्स का खुलासा कर सकती है। जब बारबी और मैक्स अकेले होते हैं तो वो कहती है मैं जूलिया को बता दूंगी कि तुमने उसके पति पीटर का खून किया है। दरअसल उसने बारबी ने घबराहट में मैक्स को फोन किया था। अब पीटर गायब है तो मैक्स समझ जाती है कि बारबी ने उसको मारा होगा।
जोई और नोरी को जंगल के बीच वो अंडा नहीं मिलता और वे घर लौट आते हैं, लेकिन अंडा उनके घर के पास के शेड में होता है। एंजी बताती है कि कल रात जोई उसको यहाँ पर लेके आया था, लेकिन जोई को कुछ भी याद नहीं है। वो धीरे से डोम को टच करते हैं तो पता चलता है कि इनके हाथ चाबी की तरह उसको खोल सकते हैं, पर लॉक को पूरा खोलने के लिए उन्हें एक और इंसान की जरूरत है जिसकी मदद से लॉक हो सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ सीरीज का थर्ड पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वो चौथा इंसान कौन है, जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।